लास्ट ईयर आई टुक आइल्स एग्ज़ाम और उस आइल्स एग्ज़ाम अगर आप में से किसी को पता होगा तो आइल्स एग्ज़ाम एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जो अगर आपको अब्रॉड स्टडी के लिए जाना है तब आप अटेम्प्ट करते हो, जिसमें आपको इंग्लिश में राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग ऐसी 4 चीज़ें होती है। एंड क्योंकि आज का जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग, सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेरा जो स्कोर था आइल्स एग्ज़ाम में इंग्लिश स्पीकिंग के पर्टिकुलर सेक्शन में दैट वाज बैंड 8। आइल्स एग्जाम के बारे में अगर आपको पता होगा तो मैक्सिमम बैंड 9 होता है, दैट मीन्स द एक्सेलेंस, बट बैंड माइन स्कोर वाज बैंड 8 इन द सेक्शन ऑफ स्पीकिंग। सो दैट्स व्हाई आई कैन टेल यू कि मैंने कैसे अपनी इंग्लिश इंप्रूव की थी। अब आप बोलोगे कि मैम आपकी इंग्लिश पहले से अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। लेट मी टेल यू कि मेरा जो स्कूलिंग है, स्पेशली व्हेन आई वाज इन द नर्सरी एंड स्टैंडर्ड फर्स्ट, वो मराठी मीडियम से था। यस, तो मराठी मीडियम में ऐसा नर्सरी नहीं होता है, वहाँ पे बालवाड़ी होता है। सो बालवाड़ी और फर्स्ट दैट इज़ पहली, तो ये मेरा हुआ था मराठी मीडियम में। आफ्टर दैट आई कंटिन्यूड इन हिंदी मीडियम, जो कि मेरा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड था वो हिंदी मीडियम से था। तो ये वो टाइम होता है आपके एजुकेशन पूरी जर्नी का जहाँ आप मैक्सिमम जो है ग्रामर और इंग्लिश ये सब कुछ आप सीख रहे होते हैं बचपन में। उसके बाद फिफ्थ स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स मैंने वही स्कूल कंटिन्यू किया, हिंदी मीडियम वाला ही, बट वहाँ पे एक अलग से सेक्शन था जहाँ पे सब्जेक्ट तो सारे आपको इंग्लिश में थे, लेकिन बातचीत वगैरह जैसे कॉन्वेंट स्कूल में होता है ना कि आप सब इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे जो पूरा लाइक बैकग्राउंड था वो हिंदी मीडियम का ही था, जस्ट जो हमारे सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में थे। तो यू कैन कंसिडर कि बेसिकली मेरा 10th स्टैंडर्ड तक का जो एजुकेशन है वो पूरा हिंदी मीडियम से हुआ है। ओके, उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव की। इसके बाद भी जब मैं 11th 12th में थी, जब मेरा 11th था, तब मेरे जो सारे सब्जेक्ट थे वो तो इंग्लिश में आ गए, बट अभी भी एज सच हमको इंग्लिश स्पीकिंग की इतनी प्रॉब्लम नहीं जाती थी क्योंकि इंग्लिश में इतनी बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसके बाद गए हम कॉलेज में। कॉलेज में जब बी फार्म ज्वाइन किया तो बी फार्म में भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत तब नहीं पड़ी इंग्लिश की। हाँ, सब्जेक्ट आपके इंग्लिश में होते थे, ये सब कुछ, अगर आपको सेमिनार देना है आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती थी, बट एज सच इतनी तकलीफ नहीं गई। तो फिर मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब गई इंग्लिश के लिए, मुझे सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश की दिक्कत गई वो गई जब मैंने नाइपर ज्वाइन किया। बिकॉज एज वी ऑल नो कि नाइपर जो है एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, एंड बीइंग अ नेशनल इंस्टीट्यूट बहुत सारे इंडिया के लाइक अलग अलग स्टेट से बच्चे आते हैं, स्पेशली साउथ इंडिया, कोलकाता वगैरह, जिनको हिंदी इतनी अच्छे से नहीं आती है। तो उनके साथ में आप कैसे कम्युनिकेट करोगे। तो उस टाइम पे जो है मुझे ये फील हुआ कि मेरी इंग्लिश जो है थोड़ी कमज़ोर है और मुझे इसको थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उन लोगों से बात करते करते इंग्लिश इम्प्रूव हो गया, डे बाय डे कुछ ना कुछ नया सीख रही थी, न्यू रूल्स वगैरह इंग्लिश की जो है वो सीख रही थी। ओके, बट आप लोग अगर आप अभी बी फार्म में हो, या अगर उसके भी पहले अगर आप 11th 12th में हो और मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो अपनी इंग्लिश को, उसके बारे में मैं ये बात करूँगी कि हर बच्चा जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाता। तो अगर आप नहीं भी जा रहे हो, अपने घर बैठे बैठे आप कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो फ्री में, उसके बारे में अभी बात करूँगी। तो हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपल फार्मा बेसिक्स, दिस इज आरती। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो आई एम गोना डिस्कस अबाउट लाइक हाउ यू कैन इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, वो भी एकदम फ्री में। आप कैसे रिसोर्सेस यूज करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। मेक श्योर कि आप लास्ट तक वीडियो देखो तो आपको हर चीज समझ में आए। ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और आप बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पहली बात यह है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश आपको पढ़ना समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम एक देखते हैं कि लाइक जिनको भी आगे करियर में बढ़ना है तो इंग्लिश एक बहुत ही ज़्यादा लाइक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है। आप चाहे सोशल मीडिया पे देख लो, सोशल मीडिया पे भी आप बात करते वक्त आपको कभी ना कभी फील हुआ होगा कि काश मेरी इंग्लिश अच्छी होती तो मैं सामने वाले से बेटर कम्युनिकेट और कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर पाता और अपने आप को काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाती। तो ये एक चीज़ होती है। उसके अलावा आप कॉलेजेस में भी जाते हो तो कॉलेज में भी आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेट करने के लिए, सेमिनार्स में, स्पीचेस में आपको ज़रूरत पड़ती है, डिबेट्स में ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा सबसे मेन चीज़ है वो है इंटरव्यूज़, राइट। सो जॉब इंटरव्यूज़ जो है कि आपको इंग्लिश में ही होता है ऑब्वियसली, चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, चाहे आपका किसी कॉलेज के एडमिशन के लिए इंटरव्यू, या जो भी इंटरव्यू आपका हो रहा होगा, वहाँ पे जो मोस्टली मीडियम होता है कम्युनिकेशन का वो इंग्लिश। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि भले ही आपके पास में कितनी भी स्किल्स हो, भले ही आप कितना भी अच्छा उस फील्ड में हो, बट अगर आप सामने वाले को कम्युनिकेट नहीं
कर पा रहे जस्ट बिकॉज कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बैरियर बन सकता है। सो इंग्लिश सीखना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमको लगता है बहुत बार कि नहीं सीख पाएंगे। बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप इजीली इंग्लिश सीख सकते हो। और इसके लिए जैसे कि हम सब ने सुना है कि आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हो, तो प्रैक्टिस से। दैट इज़ वेरी ट्रू कि प्रैक्टिस से ही आप इंग्लिश सीख पाओगे। लेकिन प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं है जिसके साथ हम इंग्लिश में बात कर सके, है ना। तो उस टाइम हम कैसे कर सके। और फ्रेंड्स में भी अगर हम डिसाइड करते हैं कि कल से हम इंग्लिश में बात करेंगे या आज से हम इंग्लिश में बात करेंगे, एक दो सेंटेंस बोल पाते हैं, उसके बाद में हम रेगुलरली अपना हिंदी या जो भी हमारी मदर टंग है उसमें लग जाते हैं। सो कैसे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। सबसे पहली बात ये है कि आपको जो है ये अपने आप को समझाना पड़ेगा कि आई कैन डू इट, मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। पहले तो अपने आप का जो आपने एक लिमिटेशन लगा के रखा है ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, उसको आपको हटाना पड़ेगा। अगर आप यही लेके बैठ जाओगे कि यार मुझसे तो नहीं होगा या मैं जो भी बोलूँगी वो गलत ही होने वाला है, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले अपने आप को कन्विंस करो, अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाओ कि ठीक है कोई बात नहीं, एक सेंटेंस गलत बोलूँगी, दो सेंटेंस गलत बोलूँगी, लेकिन उसके बाद तो मैं सीख ही जाऊँगी ना। सबसे पहली बात है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो अगर आप सही भी बोल रहे हो तो भी वो गलत बन सकता है। बट अगर आप कॉन्फिडेंटली कभी कभार अगर फ्लो में गलत भी एक आधा शब्द या कहीं पे ग्रामर की थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दो तो वो पकड़े जाने के चांसेस बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस भी नोटिस होता है। सो लेट मी टॉक अबाउट ऑल द वेज जहाँ से आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। सबसे पहले है कि आपके दिमाग में जो है इंग्लिश का पैटर्न बनाना, इंग्लिश के बारे में सोचना, आप कैसे अपने थिंकिंग को इंग्लिश में कर सकते हो। उसके लिए सबसे अच्छा जो वे है वो है वेब सीरीज, राइट। सो वेब सीरीज या फिर मूवीज या फिर पॉडकास्ट, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो कि इंग्लिश में पॉडकास्ट करते हैं। आप अगर फॉरेन एक्सेंट को नहीं समझ पा रहे हो, फॉरेनर्स जैसे बात करते हैं, आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप इंडियन किसी पॉडकास्ट को सुन सकते हो जो कि इंग्लिश में है। एक बहुत फेमस है जैसे बियर बाइसेप्स है, रणबीर अलाहाबादिया वो है। उसके अलावा बहुत से ऐसे पॉडकास्ट है, अंकुर वारिको का पॉडकास्ट जो भी उनका चैनल है वो है। तो ऐसे बहुत से है जहाँ पे वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, बेसिक इंग्लिश होती है। तो क्या होगा, इससे क्या होता है कि जब आप इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें एक दिन में सुनने लगते हो ना कहीं आपके दिमाग में जो थिंकिंग प्रोसेस है ना वो भी इंग्लिश में आने लगता है। अगर आप अपने दिमाग में कोई सिनारियो भी सोच रहे हो कि यार मेरे फ्रेंड से बहस हुई थी तो मैं उसको जवाब में ना इंग्लिश में ऐसे बोलती थी, तो ऐसे बोलती थी, इसको ये बोलती थी, तो ये सारी चीज़ें ना आपके दिमाग में चलने लगती है। तो सबसे पहली बात है कि इंग्लिश में सुनना शुरू करें। इंग्लिश में बोलने से भी पहले सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में सुनना शुरू करें, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ना मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप को इंग्लिश नहीं आती स्टार्टिंग में और आप सीधा इंग्लिश की कोई बुक लेके बैठ गए, फॉर एग्जांपल नॉवेल लेके बैठ गए, कोई भी बुक लेके बैठ गए, तो आपको बोर होने वाला है क्योंकि आपको इंग्लिश का एक्सेप्टेंस ही नहीं है। ओके तो इसलिए सबसे पहली स्टेप है इंग्लिश सीखने के लिए कि इंग्लिश को सुनना शुरू करो और वो चीज़ें इंग्लिश में सुनना शुरू करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जैसे अगर किसी को स्पेस साइंस में इंटरेस्ट है तो वो इंग्लिश वाले स्पेस साइंस के वीडियोस देखो। अगर किसी को बायोलॉजी में इंटरेस्ट है या किसी को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है या किसी को लाइक हिस्ट्री में इंटरेस्ट है ना, तो आप लोग वो सुन सकते हो इंग्लिश पॉडकास्ट जो भी उस टॉपिक के रिलेटेड है। तो इससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट भी इसमें बना रहेगा और इंग्लिश के शब्द या इंग्लिश के जो सेंटेंस है वो आपके कानों पे आते रहेंगे और धीरे धीरे आप इंग्लिश को अडेप्ट करने लगोगे। ओके उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है कि अब आपके दिमाग में इतना बन तो रहा है, इंग्लिश आपके दिमाग में बन तो रही है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसको किसी के साथ बात करते हुए उसको बाहर निकालो, ठीक है। आपके दिमाग में जो भी इंग्लिश के सेंटेंसेस बन रहे हैं ना, जो इमेजिनरी सिनारियोस बन रहे हैं, तो वो आप किसी के साथ में डिस्कस करो उसको इंग्लिश में। तो अब हम कहाँ करें, क्योंकि अगर हम घर में इंग्लिश बात करने लग गए तो फिर भाई बहन हंसेंगे, मम्मी पापा हंसेंगे या फ्रेंड्स हंसेंगे, है ना। ऐसा होता है, बहुत बार होता है, होना तो नहीं चाहिए बट होता है बहुत बार, और हमको भी ऑकवर्ड लगता है घर में इंग्लिश में बात करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हम अपने जैसे लोगों को कहाँ ढूंढे जिनके साथ हम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सके। तो सबसे ईजी वे है वो है टेलीग्राम ग्रुप्स। जैसे कि मैंने आइल्स एग्जाम के बारे में बात की थी स्टार्टिंग में, तो आइल्स एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इंग्लिश स्पीकिंग का। ओके तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है, टेलीग्राम पे जाने के बाद में वहाँ आप टाइप करो कि इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप्स,
है ना, वहाँ पे काफ़ी सारे लाइक ऑनलाइन कॉल्स चलते रहते हैं, मतलब वॉइस कॉल्स चलते रहते हैं। आप किसी भी ऑनगोइंग कॉल्स में वहाँ पे एडमिट होकर के बीच में डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हो, किसी ना किसी टॉपिक पे उनका डिस्कशन चलते रहता है, तो आप बीच में अपने ओपिनियन दे सकते हो। और वहाँ पे सबको पता है कि यहाँ पे सब सीखने के लिए आए हैं, तो कोई भी आपको जज नहीं करता, और जज करेगा भी तो वहाँ पे आपको कोई पहचानता नहीं है, तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इंग्लिश स्पीकिंग के ये जो ग्रुप्स हैं ये आपको टेलीग्राम पे काफ़ी सारे मिल जाएंगे, जहाँ से आपकी इंग्लिश की जो प्रैक्टिस है स्पीकिंग की वो अच्छी हो पाएगी। ठीक है, तीसरी जो चीज़ है वो है रीडिंग, कि आपका जो भी इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो आप जो बिजनेस ओरिएंटेड बुक्स है लाइक रिच डैड पुअर डैड है, उसके बाद में बहुत सी ऐसी बुक्स है जो आप पढ़ सकते हो। अगर आपका लाइक फिक्शन में इंटरेस्ट है या फिर आपको नॉवेल्स पसंद है, तो आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ सकते हो इंग्लिश में। इससे भी आपका लाइक सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन इंप्रूव होगा। अब जो एक और मेन चीज़ है वो है ग्रामर। हम बहुत बार कहते हैं कि आपने किसी को कहते हुए सुना होगा कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। जब भी आप टाइपिंग करोगे या आप लिखने के लिए बैठोगे, बोलने के लिए तो फ्लो में आप बोल दोगे टूटी फूटी इंग्लिश में, ग्रामर इधर उधर हो जाएगा, लेकिन जब आप लिखने बैठते हो ना, तब हमको समझता कि यहाँ पे लाइक ऐसे कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ क्या लगाओ, यहाँ पे हैज़ लगाओ, हैड लगाओ, हैज़ बीन लगाओ या इज लगाओ, क्या लगाओ, ये समझ नहीं आता है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो उसके लिए जो बेसिक इंग्लिश के वीडियोज़ हैं, ठीक है, बहुत सारे चैनल्स है यूट्यूब पे जिनके आप देख सकते हो। मैंने जब इंग्लिश का प्रिपरेशन किया था तो मैंने मोस्टली जो चैनल्स देखे थे उनका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे दूंगी। ठीक है, काफ़ी ऐसे चैनल्स हैं जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन और बेसिक्स बताते हैं कि कहाँ पे इज एम आर आना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे वॉज वर आना चाहिए, कहाँ पे हैव बीन हैड बीन आना चाहिए, कहाँ पे क्या आना चाहिए। तो ये सारी बहुत ही बेसिक चीज़ें जो आपको इंग्लिश के कंस्ट्रक्शन में लगती है। ये एक बेसिक फाउंडेशन हो गया। एक बार ये हो गया, उसके बाद में आप कंपाउंड सेंटेंसेस बनाना सीख सकते हो। ठीक है, इज एम आर ये सब कुछ ये सिंपल सेंटेंसेस में, वन लाइन सेंटेंसेस में आएगा। लेकिन जब आपको बड़े सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है, मतलब दो सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंस, तो बीच में जो है कनेक्टर्स होते हैं, कॉन्जुगेटर्स होते हैं, तो ये इसके बारे में नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी अगर आपको थोड़ा सा अच्छा इंग्लिश बोलना है तो इसके लिए आप बेसिक बस कुछ वीडियोस देख सकते हो। वो बेसिकली आपको रूल्स बताएंगे, ठीक है, वो बेसिक आपको बताएंगे कि कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो इस वजह से आपका जो एक आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होगा और आपको समझ में आएगा कि आपने अभी तक क्या गलतियाँ की थी अपने इंग्लिश में बोलते टाइम, और नेक्स्ट टाइम आप अवेयर रहोगे कि यार नहीं, मुझे अभी ये सुधारना है। पिछले बार जो मैंने चीज़ बोली थी जो प्रेजेंट में होनी चाहिए थी लेकिन मैंने पास्ट में बोल दी थी, तो अभी उसको मुझे प्रेजेंट में ही बोलना है। ठीक है, तो ये आपका वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगा। ये मेरी कुछ आपके लिए टिप्स थी। इसके अलावा आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, राइटिंग से आपका कंपोजिशन भी सुधरेगा, आपके जो एक माइंड की आइडियाज़ है वो भी बाहर निकलेगी। आप कोई भी शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हो या आप लेटर्स लिख सकते हो इंग्लिश में, भले ही किसी को भेजो मत, लेकिन अपने पास रखो लिख के। तो इससे ये होगा कि आपकी काफ़ी अच्छी एक जो सेंटेंस फ्रेमिंग है, कंपोजिशन है, उसकी बहुत ही सही प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड अगर आप जो मैंने भी आपको जो अभी भी 4 5 6 जो भी स्टेप्स बताई है, इसको अगर फॉलो करोगे ना, आई कैन अश्योर यू कि आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो कि आप जितना हो सके ना उतना इंग्लिश को सुनो। आप पॉडकास्ट के थ्रू सुनो, आप वीडियोस के थ्रू सुनो, आप वेब सीरीज़ के थ्रू सुनो, मूवीज़ के थ्रू सुनो, या जहाँ पे भी हो सकता है ना वहाँ पे आप सुनो। अगर आप कस्टमर केयर में भी कॉल करते हो ना, तो हिंदी के बजाय इंग्लिश चूज़ करो। ठीक है, भले ही आप टूटी फूटी इंग्लिश में बोलो, लेकिन वहाँ पे एटलीस्ट आपको चांस मिल रहा है इंग्लिश को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, ऐसे बहुत से आपको मौके मिलेंगे जहाँ पे आप इंग्लिश में बात कर सकते हो विदाउट हेजिटेशन। ओके, तो ये थी मेरी कुछ टिप्स जिससे कि आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप इस चीज़ को 15 दिन 20 दिन भी फॉलो करते हो ना, तो आई कैन अश्योर यू कि आपके जो इंग्लिश स्पीकिंग है इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। और आप 15-20 दिन बाद में इस वीडियो को नीचे आके कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये जो मैंने टिप्स बताई है प्रैक्टिकल लाइफ की, इससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, सो या आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।